तो आज हम लोग अध्ययन करते हैं एनसीईआरटी मॉडर्न हिस्ट्री, जिसका पहला चैप्टर है आधुनिक भारत और दुनिया। इतिहास का विभाजन प्रत्येक देशों में, प्रत्येक जगहों पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आधार पर किया जाता है। आधुनिक भारत की शुरुआत 18वीं सदी से माना जाता है, क्योंकि इसमें अनेक प्रकार के परिवर्तन प्रारंभ हुए। इसी शताब्दी में जनता में जागृति आई। इसी युग को आधुनिक युग के भी नाम से जाना जाता है, जिसका सर्वप्रथम बीजारोपण यूरोप में प्रारंभ हुआ। नवजागरण, पूंजीवाद का उदय और औद्योगिक क्रांति। तो आइए पुनर्जागरण के बारे में जिक्र करते हैं। जिज्ञासा और साहसी मनोवृत्ति अज्ञात को खोजने के लिए प्रेरित करती है। इसने यूरोप के व्यक्तियों को स्वतंत्र चिंतन, चिर स्थापित सिद्धांतों और प्रथाओं पर निसंकोच प्रश्न उठाने हेतु प्रेरित किया। आधुनिक विज्ञान और तकनीक के आविष्कार में योग दिया। पुनर्जागरण काल में ही ज्ञान, विज्ञान, स्वतंत्र चिंतन, तर्कपूर्ण सिद्धांतों विकास आदि के क्षेत्र में योगदान मिला। वाणिज्य व्यापार के फलस्वरूप एक नए वर्ग, मध्यम वर्ग का उदय हुआ। पुनर्जागरण काल में ही एक महान खोज का युग शुरुआत हुआ। यूरोप के नाविकों और नौचालकों ने एशिया के अनेक देशों में पहुंचने हेतु समुद्री मार्ग की खोज की। पूंजीवाद का उदय। तो आइए देखते हैं पूंजीवाद का उदय। यह एक नई सामाजिक सुसंस्कृति पूर्ण एक व्यवस्था थी। सामंतवाद के स्थान पर पूंजीवाद का उदय हुआ। पूंजीपति और श्रमिक वर्गों का उदय हुआ। पूंजीपति वर्गों में आते थे कारखानों और मशीनों के मालिक, और जिनका मुख्य उद्देश्य था मुनाफा कमाना। और श्रमिक वर्ग में आते थे मजदूर वर्ग, जो मालिकों से वेतन लेते थे और वस्तुओं का उत्पादन करते थे। इनकी स्थिति काफ़ी दयनीय थी और पूंजीपतियों का स्थिति बहुत ही अच्छा था। वो शानो शौकत से रहते थे, जीवन यापन करते थे, और उस वक्त काफ़ी श्रमिक वर्गों को प्रताड़ित किया जाता था। हालांकि ये बहुत हद तक इन लोगों में जागृति का कारण भी बना, और यही वो समय था जिस समय मजदूरों में भी जागृति हुआ। इसलिए इसी युग को पुनर्जागरण युग कहा जाता है। तो आइए देखते हैं व्यापारी समुदाय कम समय में ज़्यादा वस्तुओं का उत्पादन करके और फायदा कमाना चाहते थे। घरेलू वस्तुओं के स्थान पर कारखाना व्यवस्था का उदय हुआ। इस वक्त पूंजीवाद के अंतर्गत पूंजीपतियों का चरम उत्कर्ष हुआ। सर्वप्रथम इसका उदय इंग्लैंड में। इसका उपयोग इसलिए हुआ था कि उनकी मशीनों का उपयोग सबसे पहले इंग्लैंड में ही हुआ था। सूत कताई की मशीन, नए किस्म के करखे और भाप शक्ति से चालित इंजन के आविष्कार से इंग्लैंड में सूती कपड़े के कारखाने में वृद्धि हुई। पूंजीवाद के उदय होने से कारखानों में मशीनों से वस्तुओं का उत्पादन हुआ, जिसे औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। औद्योगिक क्रांति का उदय इंग्लैंड में 18वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ था। बिजली तथा धमन भट्टी, लोहे की ढलाई और बेलनी के नए साधनों ने औद्योगिक क्रांति को एक रफ्तार। अमेरिकी क्रांति का सरोकार उत्तरी अमेरिका में बसे 13 उपनिवेशों से था, जिसमें अधिकांश लोग इंग्लैंड से आए हुए थे। उपनिवेशी जनता इंग्लैंड में बसे लोगों के तुल्य अधिकार चाहते थे, यानी कि जो इंग्लैंड
में बसे हुए लोग थे वो इंग्लैंड के लोगों की भांति ही वो अधिकार चाहते थे। अंग्रेजी सरकार द्वारा कर उगाहने अनेक प्रतिबंध, वाणिज्य व्यवस्था तथा प्रशासन में शिथिलता के खिलाफ विद्रोह प्रारंभ हुए। 18वीं सदी के 7वें तथा 8वें दशक में विद्रोह करके स्वतंत्र अमेरिका की मांग प्रारंभ किया गया। अमेरिकी और फ्रांसीसी दार्शनिकों के विचार अन्याय के खिलाफ विद्रोह इसे मौलिक अधिकार मानते थे। मौलिक अधिकार उपयोग करने हेतु अमेरिकी नेता थॉमस जेफरसन द्वारा साथियों को प्रोत्साहित किया और 4 जुलाई 1776 ईस्वी को 13 उपनिवेशों ने प्रतिनिधि द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। प्रतिनिधियों द्वारा घोषित जन्मसिद्ध अधिकार, जीवन, स्वतंत्रता, सुख प्राप्ति। स्वतंत्रता पश्चात गणतंत्र प्रणाली स्थापित की गई, जिसमें 13 उपनिवेश मिलकर संयुक्त राज्य अमेरिका बना। तभी से संयुक्त राज्य अमेरिका अपने विकास की तरफ बढ़ता गया और ये एक विकसित देश के रूप में उभर कर विश्व के समक्ष आया। इसे USA भी कहा जाता है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिकी सरकार द्वारा अधिकार विधेयक बिल ऑफ राइट्स के तहत नागरिकों को कुछ अधिकार प्राप्त हुए, जिससे संपूर्ण विश्व में स्वतंत्रता और लोकतंत्र की भावना का उदय हुआ। अब आइए जिक्र करते हैं फ्रांसीसी क्रांति। 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। इसके मार्गदर्शक सिद्धांत थे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। आम जनता के दयनीय स्थिति के कारण फ्रांसीसी क्रांति उत्पन्न हुआ था। सामंत और चर्च के उच्च अधिकारी सभी सुख भोग रहे थे, केवल आम जनता ही कर दे रही थी, जिससे आम जनता में आक्रोश भड़कने लगा और फ्रांसीसी राजा लुई 16वां नए ऋण के नाम पर अधिक कर उठाना चाहता था। फ्रांसीसी दार्शनिकों के क्रांतिकारी विचार जनता में जागृति और क्रांति प्रारंभ कर दी। फ्रांसीसी जनता के प्रतिनिधि स्वयं को फ्रांस की राष्ट्रीय असेंबली में गठित किए। राष्ट्रीय असेंबली और जनता 14 जुलाई 1789 ईस्वी को पेरिस में बैस्टिल कैद खाने को तोड़ दिया और जितने उसमें कैदी थे उन सबको रिहा कर दिया गया। इसीलिए 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। असेंबली के द्वारा मनुष्य और नागरिक के अधिकारों का घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसमें सभी मनुष्य को जन्म से स्वतंत्रता और समानता का अधिकार है और यही भारत तथा अन्य देशों के स्वतंत्रता संघर्ष में काफ़ी अहम किरदार निभाता रहा। इसलिए अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, पुनर्जागरण, पूंजीवाद, ये सभी का स्वतंत्रता संघर्षों में काफ़ी अहम योगदान रहा है। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और ये वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। धन्यवाद।